पहला एजेंडा उसमें जो कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी वो यही है कि ये जो ईरान अमेरिका या ईरान इसराइल की जंग है, ये किसी भी सूरत ईरान बमुकाबला अरब ममालिक जंग भी में नहीं तब्दील होनी चाहिए। दूसरा एजेंडा यही है, वो अपना हुर्मुज का की बंदिश को खोलना है। पेचीदगी इस बात पर है कि क्या अमेरिका इसराइल की गारंटी दे सकता है कि जंग नहीं होगी, और इसी तरह जो है ये जो अरब ममालिक भी गारंटी चाहेंगे ईरान से कि वो उन पर हमलावर नहीं होगा। एक तो ये बताइएगा कि जो कल से इसहाक डार साहब ने तस्दीक की कि 4 मुल्क बैठेंगे जिसमें पाकिस्तान होस्ट है, उसमें सऊदी अरेबिया है, तुर्की है, मिस्र है, इनके वज़रा ख़ारजा बैठेंगे। एग्जैक्टली क्या टेक है आपका इस मामले पर? मजीद और क्या इस पर शेयर कर सकते हैं आप खुरम भाई? जी, पाकिस्तान का इस वक्त जो सबसे बड़ी तरजीह है, इससे पहले कि हम जो बड़ा मकसद है कि ईरान और अमेरिका की जो जंग है उसके इख्तिताम की तरफ हम जाएं, ठीक। लेकिन पहला एजेंडा उसमें जो कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी वो यही है कि ये जो ईरान अमेरिका या ईरान इसराइल की जंग है, ये किसी भी सूरत ईरान बमुकाबला अरब ममालिक जंग ही में नहीं तब्दील होनी चाहिए। ठीक बात है। तो ये एक बहुत बड़ा एजेंडा है पाकिस्तान का भी। पाकिस्तान की जो कौमी सलामती का जो इस वक्त आला मफाद है वो भी यही है। ईरान हमारा हमसाया है, अरब ममालिक के साथ हमारे बहुत गहरे बरादराना भी मुआशी ताल्लुकात भी हैं। जी। तो लिहाजा हमने दोनों को एक तवाज़ुन रखना है, और इसलिए कोशिश ये है कि ये आपस में जंग ना करें। और ये जो जंग है, जो असल इसके फरीक हैं ईरान बमुकाबला अमेरिका और इसराइल, ये जंग उसी सूरत में बरकरार रहे। और फिर ये पहला एजेंडा है। दूसरा एजेंडा यही है कि जो है वो उसमें जो अभी तक प्रपोजल्स आई हैं वो फिर शेयर करेंगे सागदार साहब दोनों तरफ से। और इसमें जो मैं इसमें अभी कोई सियासी या कोई सरकारी तौर पे कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मेरा ये कयास है, मैं आपके साथ अपनी जाती राय शेयर जी कर रहा प्लीज़ हूँ प्लीज़। कि इसमें इसमें पहला जो एजेंडा है वो आबनाए हुर्मुज का खोलना जो है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में तेल और गैस जो है तकरीबन 20% आबना हुर्मुज से गुजरती है। लेकिन उसकी वजह से पूरी दुनिया में आपको मालूम है तेल और गैस की कीमतें बढ़ी हैं। लेकिन पिछले 25 साल में फाद साहब, सर। ये बात कम लोगों ने नोटिस की है कि जो अरब ममालिक की नॉन एनर्जी एक्सपोर्ट्स हैं, यानी तेल और गैस के अलावा भी, उनमें भी बेतहाशा इजाफा हुआ है। तो इस वक्त जो है बहुत सारे केमिकल्स और बहुत सारे जो बाय प्रोडक्ट्स हैं ये तेल के, उनमें इन अरब ममालिक को पूरी दुनिया में सप्लाई करने का बहुत बड़ा रोल है, जिसमें यूरिया खाद शामिल है। यूरिया खाद के मेजर सप्लायर्स हैं। इसी तरह जो है वो सल्फर है। इसी तरह हीलियम गैस है, जो बहुत सारे जो बहुत ही टेक्निकी मामलात हैं मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक। उसमें इस्तेमाल होती है गैस। इस तरह पॉलीप्रोपिलीन है, पॉलीइथाइलिन है। तो ये जो नॉन एनर्जी एक्सपोर्ट्स हैं, तो लिहाजा वो लोग जिनका ये ख्याल है कि जो खलीज है या अरब ममालिक हैं, वहां सिर्फ तेल और गैस निकलता है, तो वक्त के साथ साथ उनकी जो नॉन एनर्जी एक्सपोर्ट्स है उनमें भी बहुत इजाफा हुआ है। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनकी पूरी पूरी इंडस्ट्री जो है वो इन ममालिक से इंपोर्ट की गई, जैसे ये हीलियम है या सल्फर है। मतलब मिसाल दी जाती है, इंडोनेशिया में इस वक्त निकल की एक बहुत बड़ी निकल एक धात है, लेकिन उसको प्रोसेस करने के लिए जो सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, उसका सल्फर जो है वो सारा खलीज से जाता है। तो अब इंडोनेशिया में तो ना सिर्फ तेल का और गैस का क्राइसिस है, बल्कि वहां सल्फर का भी क्राइसिस है कि उन्होंने अपना निकल जो है उसको प्रोसेस करना है। तो इस तरह के पाकिस्तान में भी आपको मालूम है कि बार बार हमें खाद की जरूरत पड़ती है। तो सिर्फ तेल और गैस के ऊपर फोकस, तो ये अला जो आपके नाजरीन के लिए, ये जो आबनाए हुर्मुज की बंदिश है, ये अब एक बैन अल-अक़वामी मुआशी बहरान है, सिर्फ तेल और गैस का नहीं है। इसको हल करना जो है वो पहली तरजीह होगी कि इस पर कोई अंडरस्टैंडिंग हो। इससे पहले फिर और जो पेचीदा मामलात हैं, पेचीदगी इस बात पर है कि क्या अमेरिका इसराइल की गारंटी दे सकता है कि जंग नहीं होगी, और इसी तरह जो है ये जो अरब ममालिक भी गारंटी चाहेंगे ईरान से कि वो उन पर हमलावर नहीं होगा। तो ये जो अगली पेचीदगियां हैं वो आई थिंक उनको थोड़ी देर के लिए मौखर किया जाएगा।
लेकिन पहला जो इशू है वो आबनाए हुर्मुज का की बंदिश को खोलना है और फिर उसको मुस्तकिल खुला रखना है। तो उसके लिए जो भी स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए ममालिक के दरमियान, उस पे उसका आगाज कल से हो जाएगा। अच्छा, दूसरा जो इंटरनेशनल रिपोर्टिंग हो रही है ख़ास तौर पर खलीजी ममालिक को लेकर, वो एक मुतनाज़ा पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रही है इंटरनेशनल दुनिया में। कुछ तो खैर यूएई की जानिब से ऑफिशियली कुछ ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड पे आई जिन्होंने कुछ और चीज़ें बताई, जिन्होंने बताया कि भाई उनके नज़दीक इस जंग के क्या मानी हैं। उससे हट के भी अदरवाइज पिक्चर जो आप देख रहे हैं, आप पढ़ भी रहे होंगे साथ साथ, तो मैं समझना आपसे ये चाह रहा हूँ कि इन सारी चीज़ों के होते हुए भी क्या मार्जिन आप देखते हैं, फिर जंग बंदी आपको कहाँ नज़र आती है कि किस स्टेज पे आकर ये मामला रुक जाएगा? क्योंकि ईरान के अंदर अगर आप देखें तो वहाँ एक सेकंड के लिए भी हमले नहीं रुके, फिर ईरान भी उनका अपना जवाब दे रहा है, तो वहाँ कोई पॉज नहीं है बेसिकली। तो फिर वे फॉरवर्ड आपको क्या नज़र आता है इसका? जी, वे फॉरवर्ड यही, इसलिए मैंने कहा कि पहली चीज जो है, जो कि एक कुदरत का संगीन मजाक भी कह सकते हैं, कि इतनी बड़ी जंग और तबाही और मिसाइल चलने के बावजूद हमें वहीं जाकर खड़ा होना है जहां हम 27 फरवरी को खड़े थे, कि आबनाए हुर्मुज तजारत के लिए खुली थी और किसी को कोई रुकावट नहीं थी वहां से ट्रेड करते हुए। जी ठीक। लेकिन अब चूंकि हालात बदले हैं, और हालात बदलने का मतलब ये है कि स्टेटस को एंटे, यानी पिछली जो सूरत हाल है उसको फिर उसी हालत में दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता। फिर अब जिस तरह मैंने कहा कि जो ईरान भी और दूसरे अरब ममालिक भी वो एक फिर गारंटीड मैकेनिज्म चाहेंगे कि अगर आप नए हुर्मुज को खुला रखना है मुस्तकिल बुनियादों पर तजारत के लिए, तो उसके लिए क्या मैनेजमेंट का तरीका होगा। ईरान ने ये कहा जी कि जितना जो है मिस्र चार्ज करता है नहर सुएज से गुजरने का, हर दूसरी जो आबदाएं हैं वहां से चार्ज करते हैं मुख्तलिफ ममालिक जिनके मुल्कों में हुआ है, तो लिहाजा हमें उनको भी इजाजत होनी चाहिए कि वो चार्ज करें। ये सारे पेचीदा मामलात हैं, लेकिन पहला इशू यही है कि क्या नंबर वन ये इस पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है कि सऊदी अरेबिया चूंकि लीडिंग अरब मुल्क है, कि ये जंग जो है ये ईरान और अरब ममालिक के दरमियान नहीं होगी। उसमें दोनों ममालिक की तरफ से उनको शिकायत हैं, ईरान को अपनी शिकायत हैं कि जी इन अरब ममालिक की जो जमीन है या उनके अड्डे इस्तेमाल हो रहे हैं या सपोर्ट हो रही है, लॉजिस्टिक सपोर्ट। जो अरब ममालिक है उनकी अपनी शिकायत है कि जी ईरान हमारे ऊपर मुस्तकिल हमलावर हो रहा है। तो इसीलिए इसको जो है इस बात को हमें ये जो मुज़ाकरात हैं या कल जो जिसका आगाज होगा, ये बहुत सारी बातें जो कि कबल अज वक्त हो रही हैं एनालिसिस में, ये एक बड़ा आई थिंक समझे कि डिलिबरेट पेस के ऊपर ये प्रोसेस चलेगा और इसमें कोई तेजी नहीं होगी, क्योंकि ये जो जंग है इसने बहुत सारी ऐसी चीजें खोल कर रख दी हैं जो पहले किसी न किसी वजह से दबी हुई थी। आबना हुर्मुज इसलिए खुला था कि सब लोगों का ये ख्याल था कि अमेरिका जो है इसको खोलने के लिए अपने वसाइल और अपनी जो फौज है वो लाने के लिए तैयार है। ठीक। लेकिन अब ये बात साबित हुई है कि अमेरिका ये करने के लिए तैयार नहीं है। तो जब अगर अमेरिका उसका गारंटर नहीं है आबना हुर्मुज का, तो वो कौन होगा? क्या सब ममालिक मिलकर कोई अंडरस्टैंडिंग करेंगे? लेकिन ये हम सबको अल्लाह ताला का शुक्र भी करना चाहिए कि पाकिस्तान ने इस जंग में और इस पिछले एक साल में अपनी जो सफारती हरकत की है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने, उसके नतीजे में पाकिस्तान की साख में भी इजाफा हुआ है, पाकिस्तान की मुआशी जो अहमियत है और पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक अहमियत है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का झंडा ऊंचा लहरा रहा है। यानी खुरम भाई, आप बेसिकली ये फरमा रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी काविश है फिलहाल तक, के इससे ही आगे फिर बहुत सारे दरीचे खुलेंगे, बहुत सारे रास्ते खुलेंगे मुज़ाकरात टेबल के भी, और ये अगला फेज़ है बेसिकली। पहले तो वो फेज़ जहां 15 पॉइंट्स जाते हैं ईरान और ईरान 5 पॉइंट्स में अपना जवाब देता है, जहां तक डेडलॉक बरकरार था। अब ये अगला फेज़ है जिसमें से मजीद भी आप समझते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी बाहर निकलेंगी जो जंग बंदी के लिए अगले फेज में नहीं, अगले फेज में जैसा मैंने कहा कि इससे पहले कि हम जंग बंदी, क्योंकि उसके अंदर गारंटीज चाहिए होंगी और वो कौन देगा ये ज्यादा मुश्किल सवाल है। लेकिन पहले आई थिंक जो पूरी दुनिया को जिसकी तकलीफ है उसका इलाज करना है, जो कि आबनाए हुर्मुज का खोलना और उसको मुस्तकिल खुला रखना, और उसको खुला रखने के लिए उसके साथ जुड़ा हुआ है कि कोई ना कोई
आ जाए, आरजी सही, कोई सीज फायर तो करना होगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि वहां से जहाज आ जा रहे हैं और साथ मिसाइल भी उनके ऊपर से गुजर कर जा रहे हैं। तो लिहाजा ये एक तवील प्रोसेस होगा। लेकिन पाकिस्तान पे जो अल्हम्दुलिल्लाह ने ये जिसमें लीड ली है, क़यादत की है दुनिया की, दुनिया उसको मान रही है। दुख की बात यह है कि पाकिस्तान की जो सफारती कामयाबी है उसका दुनिया तो तस्लीम कर रही है, लेकिन पाकिस्तान के बाहर कुछ जो दुश्मन हैं वो भी उस पर सीख पा हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो कुछ लोग हैं वो भी इसमें कीड़े निकालने पर, इसका मुझे दुख है। लेकिन बहरहाल हमें आगे बढ़ना है, और ये मुस्लिम दुनिया का भी सवाल है, ये हमारी आने वाली मईशत का भी सवाल है। तो ये सवालात जो हैं, ये कहना कि ये सिर्फ ये दो मुल्कों की जंग हो रही है, पाकिस्तान के इसमें बहुत गहरे आने वाले सालों के मफादात जो हैं इस चीज से जुड़े हुए हैं।